अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एंड आर यू एक्साइटेड? यू आर गोइंग टू लर्न मच न्यू टुडे इंशाल्लाह ताला। आई गेस मैंने रिएक्शंस का आपको ऑप्शन ऑफ नहीं किया है, सो यू कैन रिएक्ट टू मेक मी अलाइव, ओके? सो हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना ज्यादा भी नहीं डिस्टर्ब करना है, बस कभी कभार, ओके? First of all, तो welcome here all of you. And आपको एक बात बताऊँ, today I was very much excited to share with all of you these amazing tips and tricks. और स्पेशली मैंने लास्ट जो लाइव क्लासेस थी उसमें ज़्यादा आई गेस मैंने वो नहीं काम किया था, बनाई नहीं थी, प्रेजेंटेशन वगैरह भी नहीं बनाई थी। आज मैंने काफ़ी डेटा कलेक्ट करके आज नहीं बनाई, कल प्रेजेंटेशन पे बैठ के बनाई आपके लिए, सो यू कैन गेट more benefit from this live session. First of all, thank you so much for joining me here. And let me introduce myself a bit because यहाँ बहुत सारे न्यू पर्सन्स हैं आई गेस जिन्होंने ज्वाइन किया है ग्रुप, और शायद जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। मेरा नाम तो आपको पता है, आई एम उकाशा समर एंड अ डिजिटल मार्केटर। और मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एज़ अ डिजिटल मार्केटर तो काम कर रही हूँ, बट मेरा स्किल सेट जो है वो एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, एंड नाउ कॉपीराइटिंग टू। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन विद माय कॉपीराइटिंग skills now. So you can also yes, learn copywriting in these free sessions, techniques, tips and tricks, how to write high converting content, emails, descriptions, ads, etc. जहाँ तक अपनी जर्नी की बात करूँ, इन पास्ट आई वॉज अ टीचर। ठीक है, एक स्कूल टीचर थी बिफोर माई मैरिज, बट आफ्टर मैरिज डेफिनेटली नॉट। लेकिन उसके बाद घर से काम करने के लिए रिमोटली, हम सब लोग, बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो घर से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टेप नहीं लिया है। सो आई एम योर मोटिवेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरा ख्याल है मेरे यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे आज। और वो सब लोग भी हाउस वाइफ्स के तौर पे मेरे से पढ़ा है माशाल्लाह, उनके बल्कि रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे। सो दे आर आल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग फ्रीलांसर्स नाउ, जॉबियंस, जो भी वो काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अर्न भी कर रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए अर्निंग की, तो फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन आई गेस, कि अगर आप घर पे बैठ के कुछ भी रिमोट काम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने करियर में बहुत अच्छा अर्न किया है। लाज़मी नहीं है कि हम फिगर्स में बताएँ, बट आई एम अ 6 डिजिट अर्नर फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई गेस दैट इज़ एनफ कि हम इतना एक्सप्लेन कर दें। और जहाँ तक बात आती है कि हम सीखते तो हैं, लेकिन हम में एक जो चीज़ वेरी कॉमन नहीं है हम सब में, दैट इज़ कि हम सीख के छोड़ देते हैं। हम या तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कुछ न्यू लर्न नहीं करते हैं। सो ये जो चीज़ है ना, दैट इज़ द थिंग कि वो हमें बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कॉन्सेप्ट दैट आई एम परफेक्ट, आई हैव डन इट ऑल। दैट इज़ नॉट एनफ। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एसईओ सीखने के लिए साथ में बहुत कुछ और आना चाहिए। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जिनको इवन के गूगल शीट्स नहीं बनाना आते थे, एक्सेल नहीं यूज़ करना आता था। सो आई मेड देम लर्न। किस वजह से? क्योंकि कैनवा यूज़ करना, गूगल शीट्स, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करना, एंगेजमेंट करना, कंटेंट लिखना, ये सब हमारी उस लर्निंग का पार्ट होता है जो हम एक स्किल लर्न कर रहे हैं। दैट्स इट। ये सिंपल सा एक मैसेज था कि आपको सिर्फ़ एक स्किल लर्न करके बैठ नहीं जाना है, आपको उसको पॉलिश करते रहना है।
आपको बूस्ट करना है अपनी स्किल को, आपको और सीखते रहना है। एंड लेट मी टेल यू बिट अबाउट कॉपी राइटिंग। मैं अब से तकरीबन आई गेस 7 years बिफोर मैंने कॉपी राइटिंग का एक इवेंट अटेंड किया था, ये सोच के कि मैं कॉपी राइटिंग सीखना चाहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मैं सीखूंगी, ठीक है। लेकिन वो इवेंट अटेंड किया, उसके बाद इवेंट के कोर्स में इनरोल भी किया, पेड कोर्स था, अच्छा खासा उसका पे किया, बट आई डिडंट प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, लेक्चर्स इग्नोर होते रहे, और मेरी अपनी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाई। सो आई क्विट, मैंने क्विट कर दिया। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश की, इधर उधर से मालूमात भी ली कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, लेकिन अभी तक वो पाया तक मिल तक नहीं पहुंचा था काम। तो अब जब मुझे लगा कि नाउ आई हैव टाइम कि मैं कॉपी राइटिंग भी लर्न करूं, क्योंकि मैं जो कुछ सीख रही हूँ सबको सिखा रही हूँ डेफिनेटली। और अगर मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग के साथ कॉपी राइटिंग में भी अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर लेती हूँ, तो डेफिनेटली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर माई कम्युनिटी, फॉर ऑल ओवर द पीपल अराउंड मी। ओके, सो दैट वाज द पर्पस एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डन नाउ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये हमारा सेशन दो पार्ट्स पे है। पहला पार्ट है कि मैंने आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की है कि मैंने यहाँ सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं ताकि मैं कुछ भी मिस ना कर दूं। अच्छा, मैंने प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो तैयार किया आपके लिए, ठीक है, कि एसईओ एक गुड अच्छा कंटेंट लिखने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं, ठीक है। उसके लिए लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेफिनेटली किस तरह से हमें काम करना है सिमेंटिक्स पे, ठीक है, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट किया है। उसके बाद सेकेंड थिंग आ जाती है हमारी कि हमें उसके टाइटल्स क्रिएट करने हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एक प्राइमरी कीवर्ड हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है, टाइटल्स जनरेट करने हैं हमें। हमें उसके लिए कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये तीन स्टेप्स तो लाजमी हैं, ठीक है, एसईओ पर्सपेक्टिव से। ये ब्लर क्यों हो रही है स्क्रीन? आई डोंट नो, चले हम नहीं करते हैं इसको जूम। ओके, तो पर्पस ये है कि इन तीनों चीजों को मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से कंटेंट लिखेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो सारे का सारा सॉरी आपके साथ डिस्कस करूंगी। गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, सो लेट मी ओपन द स्क्रीन। यस, तो इसमें यह है कि आपको क्या करना चाहिए एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने के लिए। और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट के लिए आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज करना है, नेवर रेकमेंडेड, कभी भी नहीं। ओके, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट्स के थ्रू जाएंगे, एक चीज ठीक कर लेंगे, सेकंड थर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है, या आपके 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स आर गोइंग ग्रेट बट 2 आर लैकिंग, देन डेफिनेटली वो कंटेंट रैंक नहीं कर सकता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, आपको कंटेंट क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो कंटेंट राइटिंग करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी सिमेंटिक्स पे या क्लस्टर्स पे काम नहीं किया होगा।
क्योंकि आपको पता है कि एडवांस एसईओ में गूगल कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड वॉल्यूम डेंसिटी उसको नहीं एक्नॉलेज कर रहा है, बल्कि वो देख रहा है कि किसने ओवरऑल उस कंटेंट को कवरेज दी है, उसके हर एस्पेक्ट को कवर किया है, और फिर उसकी बेस पे वो उसका साइट स्ट्रक्चर, उसका यूजर एक्सपीरियंस, कंटेंट क्वालिटी के बेस पे उसको रैंकिंग देता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्टली ब्लॉगिंग के लिए या एफिलिएट साइट के लिए मोस्टली ज्यादातर फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उन लोगों को डेफिनेटली एक वेबसाइट पे काफी कंटेंट क्लस्टर्स क्रिएट करने होते हैं। अच्छा, आज मुझे एक क्वेरी रिसीव हुई है, तो मुझे उसमें ये पूछा गया था कि हम कीवर्ड इनरिच ले लेते हैं डोमेन्स, क्या उनकी कुछ वैल्यू है या नहीं है। सो कीवर्ड रिच डोमेन्स लेने का पर्पस ये होता था कि कीवर्ड डेंसिटी उसके थ्रू हम रैंक कर सके, क्योंकि उससे ही रेलिवेंसी जाती है कि आपकी जो डोमेन है उसमें भी वही नीच, वही कीवर्ड ऐड है जो कि आप टारगेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक लाइटिंग से रेलिवेंट एक वेबसाइट है और मैं लाइट रिलेटेड एक डोमेन ले लेती हूँ जिसमें लाइटिंग या लाइट वर्ड लाजमी यूज हुआ हो, तो डेफिनेटली रेलिवेंसी है ना। लेकिन अगर ऐसी नहीं है, एक जेनेरिक डोमेन है, तो क्या वो रैंक नहीं कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। उसमें कुछ एस्पेक्ट्स है। 2012 में जब गूगल की अपडेट आई थी, तो उसने इसी वजह से इन डोमेन्स को, इन कीवर्ड डेंसिटीज को और कीवर्ड स्टफिंग जो हम करते थे, लाइक एक पर्सन ने अगर 50 कीवर्ड्स ऐड किए हैं तो सेकंड जो वेबसाइट ओनर था वो 100 कीवर्ड्स ऐड कर देता था। वो कहता था मैं तो इसने से इतने कीवर्ड्स इतनी दफा ऐड किया है ना, तो मैं इससे भी ज्यादा टाइम ऐड करूंगा तो डेफिनेटली गूगल में रैंकिंग्स आ जाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस चीज को जहन में रखना है कि हमें उस टॉपिक पे लिखना है, हमें कीवर्ड को कवर नहीं करना है, हमें टॉपिक को कवर करना है और उसके हर एस्पेक्ट को कवर करना है। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट बिल्ड करना है, मैं एक वेबसाइट बिल्ड करती हूँ उकाशा के नाम पे। अब मैं उकाशा के हर, यानी कि हु इज उकाशा, उकाशा के बारे में, उकाशा क्या है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, क्या करती हैं, किस चीज को सुबह उठते ही क्या पसंद करती हैं, डेली रूटीन क्या है उनकी, उनके ड्रेसिंग कैसी है, एटसेट्रा, लाइक ऑल द एस्पेक्ट्स वी हैव टू कवर अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक, नॉट अ कीवर्ड। ओके, पहले हम कीवर्ड के अराउंड लिखते थे। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हमें क्लस्टर्स क्यों क्रिएट करने हैं। इट इज लुकिंग लाइक दिस। हमें पिलर कंटेंट क्रिएट करना होता है और उसके क्लस्टर कंटेंट क्रिएट करने होते हैं और उनको आपस में लिंक कर देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज अ टॉपिक जिस पे भी आप रैंक करना चाहते हैं। जो भी आपका कीवर्ड है, आपका कंपनी का है, आपके क्लाइंट का है, डेफिनेटली जिस पे भी आपकी रैंकिंग्स हैं, दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, प्लान आउट अ पिलर पेज। अब आपने एक पिलर पेज बनाना है, एक आउटलाइन, एक पूरी गाइड जिसमें उसके सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। दैट इज आल्सो कॉल्ड अ पेरेंट टॉपिक, एंड अदर्स जो भी दूसरे होंगे वो चाइल्ड टॉपिक्स होंगे। और इस कीवर्ड, इस स्पेसिफिक जो हमने इस जो गाइड को रेडी करना है उसको 5000 प्लस कीवर्ड्स के लिए रेडी करना है। ठीक है, इतने वर्ड्स का, 5000 वर्ड्स का अगर ये हमारा पिलर कंटेंट होगा तो डेफिनेटली चाइल्ड कंटेंट उसके अकॉर्डिंग होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 5 to 10 क्लस्टर पेजेस क्रिएट करने हैं। रिसर्च अ ब्लॉग एंड क्रिएट 5 to 10 क्लस्टर कंटेंट्स। क्लस्टर कंटेंट होते हैं क्या है कि उनके टाइटल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है, उससे रेलिवेंट जितने टॉपिक्स हैं, आगे आपको एग्जांपल्स भी देती हूँ मैं कुछ और, उनके टाइटल्स, उनके फोकस कीवर्ड आपको वो सारे के सारे बना लेने हैं। और आपके ये क्लस्टर्स जो हैं किससे मैच करने चाहिए, उसकी ओरिजिन क्या है, उसका पेरेंट टॉपिक। ठीक है, उस पिलर जो पेज आपने बनाया उसकी तरफ वो रिडायरेक्ट होने चाहिए लाजमी। क्रिएट एंड पब्लिश पेजेस, write content, publish the pillar and cluster pages on your site, and aim for the highest quality possible content। ठीक है, जितना अच्छा आप कंटेंट लिख सकते हैं उतना अच्छा। इंटरनल लिंक कर दें उन सब के सब टॉपिक्स को,
मेक इट सुपर इजी फॉर यूजर्स एंड गूगल टू नेविगेट द क्लस्टर। अब नेविगेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ये देख रहा है कि उकाशा को किस टाइप की ड्रेसिंग पसंद है। अब वो पढ़ना चाहेगा कि उकाशा को किस टाइप का फूड पसंद है। तो अगर ड्रेसिंग की बात करते हुए जब उस कलर का ड्रेस पहनती है तो उसको ये कलर कंज्यूम करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली वहां पे अगर हमने इंटरनल लिंकिंग में कुछ ऐसा कीवर्ड ऐसा कंटेंट ऐड किया है जो कि रीडायरेक्ट हो सकता है फूड के पेज पे या उसकी लाइकिंग्स डिसलाइक्स जो भी जिसकी तरफ भी, तो हम वहां उसको इंटरनल लिंक कर देते हैं। या हम ऐड कर देते हैं रीड मोर के ऑप्शन में कि अगर आप ये भी रीड करना चाहते हैं इस चीज के बारे में तो यू कैन विजिट दिस। इस तरह से नेविगेशन गुड होती है और यूजर एक्सपीरियंस वेरी गुड होके एक ही यूजर आपके वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा होता है। Incorporate existing blogs. If you have already published blogs, then definitely link those blogs जो भी उस cluster से relevant हैं. This is a great opportunity to improve your site's architecture. Okay. मेक कॉम्प्लीमेंट्री क्लस्टर। इसके अलावा जितने भी इससे हट के यानी कि इस जो हमने पेजेस बना दिए जो क्लस्टर्स बना दिए हैं उससे नेक्स्ट रेलिवेंट टॉपिक जितने भी निकलते हैं वो भी डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हैं। 10+ क्लस्टर्स आप वेबसाइट पे क्रिएट करें। अब एग्जांपल्स यहाँ पे आपको कुछ देती हूँ। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये हमारी वेबसाइट की नीच है। वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और हम उस पर बात कर रहे हैं। एक हमारा उसमें कंटेंट है जिसका पिलर पे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रेलिवेंट है। अब पिलर कंटेंट का टाइटल क्या हो सकता है? अल्टीमेट गाइड या एडवांस गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जो भी आप ऐड करना चाहें। अब उसके सब टॉपिक्स या चाइल्ड टॉपिक्स या क्लस्टर्स क्या हो सकते हैं? अब उसमें डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग टैक्टिक्स, second subtopic content marketing tactics, for example SEO best practices. Number 4 email marketing strategies, all are relevant to that parent topic. This is the thing. Second example में दिया healthy eating habits की, ये pillar content है the complete guide to eat healthy eating habits। अब उसमें आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, उसमें मीलिंग प्लान टॉपिक भी आ सकता है, उसमें हम किस तरह की हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं वो भी आ सकता है, उसमें हम योगा या जिम कर सकते हैं वो भी आ सकता है। डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। एसईओ स्ट्रेटजी, कंप्लीट गाइड टू एसईओ फॉर 2023। उसके अलावा हम सब टॉपिक्स उस पर लिख सकते हैं। बैकलिंक कैसे बनते हैं, स्टार्टअप के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। एसईओ कीवर्ड रिसर्च क्या है? अच्छा ये मुझे कोई मैसेज कर रहा है, लेट मी आंसर। ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है? ओके, एसईओ कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस, डिफरेंट टॉपिक्स लिख सकते हैं उस पे। चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट यूज कर ले, पिलर कंटेंट ऐड कर दें, पिलर टाइटल और दिस इज माय ब्लॉग पिलर आर्टिकल एंड लिस्ट 10 अदर आर्टिकल्स टू गो विद इट। ओके, आप वहां से आइडिया ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको रिसर्च करें प्रॉपरली और उसके बाद आप डेफिनेटली उन पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? अब हमने पिलर टॉपिक्स तो क्रिएट कर लिए हैं, अब हमें हर पेज के लिए कीवर्ड्स भी तो चाहिए, साथ में एनएलपीज रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो सब के सब चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर तमाम के तमाम कीवर्ड रिसर्च करनी है, जो मैंने आपको पहले भी दो दो सेशंस हमारे लाइव हुए हैं कीवर्ड रिसर्च के। तो आपको डेफिनेटली वहां से हर जगह से कंटेंट मटेरियल कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हेडलाइंस, टाइटल्स किस टाइप के लिखे जाएं तो हमारे डेफिनेटली सीटीआर इंप्रूव हो सकते हैं। पावरफुल एसईओ हेडलाइन टेम्पलेट्स आई हैव क्रिएटेड सम। दिस इज फॉर एग्जांपल डैश प्लस स्पार्क कीवर्ड प्लस कीवर्ड प्लस डिजायर रिजल्ट। एक मेथड ये है आपकी टाइटल लिखने का, हेडलाइन लिखने का, जिससे सीटीआर इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल 15 पावरफुल एसईओ टूल्स टू बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक इंस्टेंटली। बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक इंस्टेंटली यानी कि फौरी से। अब फौरी से कैसे होगी? डेफिनेटली अर्जेंसी है ना एक डिजायर रिजल्ट के लिए। सेकंड है 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड अचीव सक्सेस। इसमें भी हम डिजायर रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं।
सेकेंड टेक्निक है आपका टाइटल लिखने की, कीवर्ड प्लस बिगनर्स गाइड, लर्न एसईओ बिगनर्स गाइड, ठीक है, लर्न सीएसएस इन 10 स्टेप्स बिगनर्स गाइड, वट जो भी आप अपनी ऑडियंस को अवेयरनेस की स्टेज पे ले जाके ये कंटेंट पब्लिश करें। नेक्स्ट है हाउ टू टॉपिक्स, हाउ टू ऐड करके कीवर्ड प्लस बेनिफिट, हाउ टू improve फोकस एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपने अपना फोकस कैसे इंप्रूव करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट करना है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड इनहेंस योर वेलबींग। मैनेज स्ट्रेस एक हमारा कीवर्ड है और उसकी वजह से क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, वेलबींग एनहांस होगी। तो हम जो भी यूजर्स होते हैं ना, वो बेनिफिट्स को पढ़ के बजाय फीचर्स के, आप बेनिफिट्स को इंट्रोड्यूस करना है, बेनिफिट्स को पढ़ के ज्यादा कन्वर्जन आती हैं, ठीक है, आपने पेन उसमें ऐड करनी होती है, उसमें उस बेनिफिट ऐड करना होता है। नेक्स्ट आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, डैश प्लस पावर कीवर्ड प्लस टाइम फ्रेम। अब आपने 5 गेम चेंजिंग हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ इन 30 days, टाइम फ्रेम दे दिया ना, 30 दिन में सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। 7 प्रूवन टैक्टिक्स टू बूस्ट योर वेबसाइट ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ इन 6 months, वट एवर जो भी आप करना चाहे, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूलाज दिए हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं डैश बेस्ट कीवर्ड टूल्स फ्रीबी, ठीक है, कितना कुछ आप दे रहे हैं, 10 रिज्यूमे टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अल्टीमेट गाइड टू लैंड योर ड्रीम जॉब, 5 बेस्ट सोशल मीडिया टूल्स फ्री टू यूज, ओके। नेक्स्ट है कि हम कीवर्ड प्लस टिप्स ऑफ द ईयर बाय एक्सपर्ट्स, ये उनको बता सकते हैं। अब एक्सपर्ट की टिप्स तो हर कोई लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल 30 करियर टिप्स फॉर 2024 बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, 10 tips to learn programming 2024 by industry experts. So you can add that to add value in your title. Keyword plus numbered list. For example, productivity hacks. आगे आप नंबर लिस्ट लिख दे रहे हैं, 10 simple ways to get more done. Leadership tips, 5 essential qualities of a great leader. Fitness routines, 7 effective workouts for rapid results. अपने इसमें रिजल्ट्स भी दे दिए, ठीक है। हाउ टू अचीव रिजल्ट इन टाइम फ्रेम, ठीक है, कि किस तरह से आप ये करेंगे तो इतने दिन में आपको ये अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाउ टू बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक इन 30 days, हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन 3 months ओनली, ओके। सो दीज आर क्लिक बेट्स, ठीक है, कैची टाइटल्स हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज है और क्लिक बेट्स हैं, यानी कि इन पे क्लिक आते हैं, सीटीआर इंप्रूव होता है। और सिंपली जो मैं यूज, अच्छा एक और कीवर्ड टिप्स और डिजायर रिजल्ट, रिज्यूमे टिप्स, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। वेज टू लर्न कीवर्ड और ईयर, 7 ways to learn HTML in 2024 या बिफोर 2024 ends, इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेट गाइड टू SEO best practices, content marketing for small businesses, dash mistakes to avoid when dash, okay, 7 mistakes to avoid when optimizing your website for SEO, 5 mistakes to avoid when launching a new product. Isn't it amazing? The secret, the power word and keyword. Secret to powerful storytelling in content creation. This is high compelling. Okay. Secret to unstoppable success in digital marketing. What plus keyword can do for this benefit. For example, what SEO can do for your website's visibility. What content marketing can do for your brand awareness. तो आप बेनिफिट बता रहे हैं उसको, अब पर्सन का पेन पॉइंट है जिसको आपने बेनिफिट पे कन्वर्ट करके उनको बता दिया है। नेक्स्ट आता है हाउ, व्हाई, व्हाट प्लस कीवर्ड, जो भी आपने ऐड करना है इंफॉर्मेशन टॉपिक आप लिख रहे हैं। व्हाई, SEO इज क्रिटिकल फॉर स्मॉल बिजनेस सक्सेस, ठीक है, क्यों जरूरी है, क्यों सोशल मीडिया स्ट्रेटजी वर्क करती है बेस्ट फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स। तो ये हम एक पेन है जो कि हम अपने ऑडियंस को, उसके पेन पॉइंट को हम बेनिफिट में कन्वर्ट करके
उसको बता रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्लिक बेट है, इस पे लाजमी हमें क्लिक्स आते हैं। ओके, फाइनली अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले आप मुझे ये कंफर्म कर दें, अभी हैंड रेस मत करें, कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, एंड पे लूंगी। आप ये बात कंफर्म कर दें, वॉइस इज क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है, जस्ट थंब अप, रिएक्ट। ओके, थैंक यू। Okay, now the only formula that I use most of the time, I have also created my video recently on this specific formula. आई डोंट नो, एक पर्सन का ज्वाइन नहीं हो रहा है। सो ओड नंबर, यानी कि आप 1 3 5 7 11 ये यूज करें तो ज्यादा क्लिक बढ़ता है, बजाय इसके कि आप इवन नंबर्स यूज करें, प्लस पावर वर्ड। पावर वर्ड आपके बेसिक है, ठीक है। हाँ, पावर वर्ड से आपकी हेडलाइन जो है वो डेफिनेटली पावरफुल हो जाती है, टाइटल जो आपका है। कीवर्ड आपने लाजमी ऐड करना है, एंड दैट इज द प्राइमरी कीवर्ड, प्लस बोल्ड क्लेम। बोल्ड क्लेम का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 डेज सक्सेस, हम उसको क्लेम कर रहे हैं, या बेनिफिट, स्पेसिफिक बेनिफिट, जैसे मैंने आपको कहा पेन पॉइंट को बेनिफिट में कन्वर्ट करके यूज करें, प्लस अर्जेंसी एलिमेंट। अगर आप ये ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वो एक क्विक होता है ना, जो हम क्लिक कर देते हैं फौरी से कि बिफोर द सेल्स एंड्स, ऑफ कोर्स अवेलेबल फॉर 5 days ओनली, लास्ट 2 hours लेफ्ट, एटसेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं, दैट इज आल्सो लाइक वेरी वेरी कन्वर्टिंग टाइटल। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ टूल्स निकाले थे, वेट। अच्छा, 6 फ्री हेडलाइन जनरेटर, जिनसे आप हेडलाइन की हेल्प ले सकते हैं। नंबर 1 इज एसे प्रोसेसर ब्लॉक टाइटल, और ये कीवर्ड इनकॉर्पोरेशन के लिए, टाइटल लेंथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए बेस्ट है। काफी आइडियाज आपको मिल जाते हैं। ट्वीक योर बेस, इजी टू यूज, एक्सटेंसिव टाइटल सजेशंस आपको देते हैं और कस्टमाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट रो हेडलाइन जनरेटर, इसमें वेरिएशंस हमें मिलती हैं, क्लिक थ्रू रेट्स इंप्रूव होते हैं और रियल टाइम सजेशंस मिलते हैं। लेकिन बाकी सब चीजों को आपने माइंड में रखना है, इनसे सिर्फ हेल्प लेनी है, सिर्फ आइडियाज लेने हैं। ओके, एंड ब्लॉग अबाउट, ब्लॉग द टाइटल जनरेटर, ठीक है। ये हेडलाइन वैरायटी देते हैं, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देते हैं और कस्टमाइजेशन देते हैं। हबस्पॉट ब्लॉग टॉपिक जनरेटर है, इससे आप एफर्टलेस आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, वेरी गुड टूल। लेकिन जो मैं रेकमेंड करती हूँ सिमियोमी है, और इसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स की हेडलाइन यूज कर सकते हैं, क्रिएट, इजी टू यूज है, कस्टमाइजेशन है। एंड माय फेवरेट इज कोर्स कैजुअल हेडलाइन एनालाइजर, जो कि आपको चेक स्कोर भी देता है, दैट दिस इज योर हेडलाइन स्कोर। तो अगर आप इसको और थोड़ा इंप्रूव कर लें, एक पावर यूज कर ले, कोई बेनिफिट यूज कर ले, कोई एजेंसी एलिमेंट यूज कर ले, तो डेफिनेटली उसके थ्रू आपका हेडलाइन ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज, अप टू यू, टोटली योर चॉइस। नेक्स्ट, मूविंग टू द मेटा डिस्क्रिप्शन। अब हमें किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन देने हैं, वन वी हैव डन फॉर एसईओ, कि हमें टाइटल्स कैसे लिखने हैं अच्छे। सेकेंड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट अ ग्रेट मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। क्विक टिप्स आपको दे दी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन दैट विल अपीयर in front of all of your users, and why it should be compelling and good and concise, and also some descriptive too, okay, ताकि आपके जो भी लोग देख रहे हैं, टाइटल देख रहे हैं, उसी से रेलिवेंट कुछ डिटेल्स होती हैं कि क्या चीज है। फॉर एग्जांपल, अगर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज के बारे में होगा, अगर एक ब्लॉग की है तो उस ब्लॉग में क्या है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में होगा, तो वेरीज करता है, ठीक है। बी कंसाइज, keep it 150 to 160 characters, that's the very first thing. Second thing, अदरवाइज वो एलिप्सिस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई दफा देखा होगा यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है, तो वो एलिप्सिस होते हैं। उसकी वजह से हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन अगर 150 कैरेक्टर से 160 कैरेक्टर्स के दरमियान नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो कट जाएगी एंड से, और एलिप्सिस की वजह से वो पूरी शो ही नहीं होती है हमारे क्लाइंट को, हमारे यूजर को। सेकेंड
थिंग इज दैट रेलिवेंसी मैटर्स अ लॉट। रेलिवेंसी होना बहुत जरूरी है। आपका जो टाइटल है, अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूं, दैट इज प्रो टिप। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, वैसे मैं भूल गई। प्रो टिप ये है कि कुछ लोग लिखते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले लिख लेते हैं और बाद में पूरे ब्लॉग की आउटलाइन बनाते हैं और पूरे ब्लॉग को लिखते हैं और फिर पब्लिश कर देते हैं। अच्छा मुझे बताएं, कितने लोग आप में से ऐसे करते हैं? जस्ट टाइप वन। अगर आप लोग इस तरह करते हैं कि पहले टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, टाइप वन जो इस तरह लिखते हैं, और जो नहीं ऐसे लिखते हैं वो टू टाइप करें। हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम। टू, यासिन शेख, नो, ओके, ओके। देखती हूँ फेयर कितने लोग हैं यहाँ पे। बस, बाकी सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? डोंट रेज योर हैंड्स, जस्ट रिस्पॉन्ड मी इन चैट सेक्शन, अदरवाइज लीव द सेशन इफ यू आर स्लीपिंग हियर। अच्छा, यहाँ पे दोनों तरह के लोग बैठे हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग बाद में लिखते हैं। दैट इज वेरी गुड, वेरी ग्रेट अगर आप लोग बाद में लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मिस्टेक यही करते हैं कि हम पहले से मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और हम बाद में पूरी आउटलाइन जनरेट करते हैं अपने टाइटल की, अपने उस पूरी डिस्क्रिप्शन की, पूरे ब्लॉग की, और उसके बाद हम कंटेंट लिखते हैं, फिर हम एज इट इज उठा के उसको पब्लिश कर देते हैं। तो उसमें मिस्टेक क्या होती है, गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग? कि हमने जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है वो टाइटल के अकॉर्डिंग तो लिख ली है, लेकिन वो ब्लॉग के अकॉर्डिंग नहीं है। जबकि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या बताना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, इस ब्लॉग में क्या है, ठीक है, व्हाट इज इनसाइड दिस ब्लॉग। तो इट इज मैंडेटरी आप पहले आउटलाइन बनाएं, जो जो टॉपिक्स, जो जो रेलिवेंट डेटा आप उसमें कवर कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स हैं, आप उन सबको मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी एक्सप्लेन करें। फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है इसका? देखिए, अगर एक पर्सन आपका टाइटल पढ़ता है और डेफिनेटली इंप्रेस होता है, वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ेगा ब्लॉग की कि इसके अंदर क्या है। और कई लोग अगर टाइटल उन्होंने नहीं भी करा होता है, इतना ज्यादा क्लिक करा, तो डिस्क्रिप्शन की दफा मैटर कर जाती है कि उसमें हमने कोई ना कोई ऐसा वर्ड, ऐसा पेन पॉइंट लिखा होता है जिसके बारे में यूजर पढ़ना चाहता है। So it is mandatory. Always create the blog outline and blog first, and write the meta description at the end of the blog. Okay. Next, add value. अब ये देखें, इन्होंने क्या, होस्टिंगर, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब वैल्यू क्या ऐड किया है? शेयर्ड होस्टिंग से लेके तमाम डोमेन्स की वीपीएस तक सब कुछ हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। Highlight what sets your page apart from other pages. Mention benefits, solutions, unique features. For example, from shared hosting and domains to VPS, we have all you need your success for online success. Okay. नेक्स्ट है इंक्लूड कीवर्ड, दैट इज अ मस्ट, यू नो, प्राइमरी कीवर्ड आप ऐड करें, आप सेकेंडरी कीवर्ड इसमें ऐड करें, कोई एनएलपी ऐड करें, वट एवर डू यू वांट टू ऐड। ओके, इट हेल्प्स योर पेज टू शो अप इन राइट सर्चेस, ठीक है, क्योंकि गूगल जब भी आपके पेज को क्रॉल करेगा, first of all it reads the URL, the slug, after that meta title, after that meta description, then the headline, the first H1, and then the rest of the blog. Okay, नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन, दैट इज मैंडेटरी। कॉल टू एक्शन देना है, गेट स्टार्टेड, बाय नाउ, ठीक है, जो भी आप कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं। एक और चीज, नेवर मिस द यूएसपी। यूएसपी जरूर ऐड करें। एग्जाम्पल्स ऑफ यूएसपीज आर, मैंने कुछ ऐड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉलरशिप क्लब है, नो फीस, नो बीएस, ट्राई 5 फ्रेम्स एट होम फॉर फ्री, ठीक है। आप क्या, आपका अर्जेंट सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, अर्जेंट सेलिंग पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। 30 मिनट्स और लेस और इट्स फ्री, ठीक है। ईट फ्रेश, सबवे क्या कहते हैं, ईट फ्रेश। एप्पल आईफोन क्या कहता है, द मोस्ट पावरफुल पर्सनल डिवाइस एवर, पर्सनल डिवाइस, लाइक इट इज अ यूएसपी, ठीक है। सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट एंड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कार्स,
जेपोस क्या कहते हैं? डिलीवरिंग हैप्पीनेस, दैट इज एक्साइटिंग, एंटाइसिंग, दैट इज गुड टू यूज। ग्लॉसियर क्या कहते हैं? स्किन फर्स्ट, मेकअप सेकंड। तो अपनी स्किन की केयर करें, वो हमें कह रहा है ना, क्लिक कर रहा है। अच्छा, वर्कआउट फ्रॉम होम ऑन योर टाइम। अब सब लोगों के पास टाइम नहीं है बाहर वर्कआउट करने के लिए, तो आप घर से करें अपने टाइम के अकॉर्डिंग, एक बेनिफिट, यानी कि आपके पेन के अकॉर्डिंग। लग्जरी टच, स्टोरी ड्राइवन फोटोग्राफ। अब आप फोटोग्राफी करवाते तो हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे फोटोग्राफर्स होंगे यहाँ पे जो काम करते होंगे, जिनकी नीश है ये, ठीक है। अब स्टोरी ड्राइवन फोटोग्राफी कोई करता है या नहीं करता है, दैट इज अ थिंग, वो तो सब करते हैं ना। लेकिन आजकल आपने देखा कितना वो सिनेमैटिक और किस टाइप की आजकल फोटोग्राफी हो रही है। अच्छा, व्हेन इट्स एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज टू बी देयर ओवरनाइट, इनके रातों रात आप तक फेडेक्स के थ्रू आपका पार्सल पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं यूएसपी, जो आप मस्ट इस तरह के यूएसपी को ऐड करें, जिसकी वजह से जो आपको आपके तमाम कंपैटिटर से डिफरेंट कर दे, ठीक है। वही टिपिकल नहीं आपने यूज करने हैं, बी क्रिएटिव, यूज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन का प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं चैट जीपीटी को, राइट अ कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉलोइंग कंटेंट। कंटेंट लिख दे जो भी आपने टाइप किया है अपने वहां पे नाम। इंश्योर इट इज यूजर फ्रेंडली, इंक्लूड्स अ प्राइमरी कीवर्ड, कीवर्ड ऐड कर दे, एंड encourages यूजर्स टू क्लिक थ्रू आवर वेबसाइट, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे क्लिक साइज की वजह से। नाउ मूविंग टू द प्रैक्टिकल। अच्छा, give me a minute please. Okay, so moving to the practical now. First of all, let me share my screen again. क्या स्टेप्स देने चाहिए हमें जब भी एक अच्छा कंटेंट हमने लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि हमें कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है। कीवर्ड्स आपको कैसे सर्च करने हैं, कैसे फाइंड करना है, इस पे हम डिटेल में पहले भी एक सेशन, एक ने दो सेशंस कर चुके हैं। ब्लॉगिंग हमने अलग से किया है, हमने ओवरऑल कीवर्ड सर्विसेज के लिए हम देते हैं, हम क्लाइंट्स की साइट के लिए सर्च करते हैं, उसके लिए हमने सेपरेट एक सेशन किया था। नाउ कीवर्ड रिसर्च हो गई। नाउ यू हैव टू फिल्टर आउट द प्राइमरी कीवर्ड, जो भी आपने एक कीवर्ड ऐसा जो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जनरेट कर सके, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे जनरेट करके दे सके और जल्दी रैंक भी हो सके,
उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए आप रिलेटेड सर्चेस को सर्च करें कि क्या रिलेटेड सर्चेस का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, और उन कीवर्ड्स को भी यूज करें। और आप कलेक्टिवली देखें कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि हाई परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है, कंपटीशन लो है। एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कंपेटिटर्स को कभी भी इग्नोर मत करें। अगर आपने कंपेटिटर्स को अच्छे से एनालाइज कर लिया है और उनके कीवर्ड्स फैच आउट कर लिए हैं, देन डेफिनेटली आपको खुद से कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी दो चीजें आती है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अपने डायरेक्ट कंपेटिटर सर्च करना है, दैट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी आपको डायरेक्ट कंपेटिटर सर्च करना है। सेकेंड थिंग कि आपको उन कंपेटिटर्स के कई दफा आप पिक करें। फॉर एग्जाम्पल आपकी ई कॉमर्स साइट है, अब आप ब्लॉगिंग साइट से सारे के सारे कीवर्ड्स पिक कर रहे हैं, तो दोज विल बी इंफॉर्मेशनल। ठीक है, ट्रांजेक्शनल की जगह वो इंफॉर्मेशनल होंगे, ज्यादातर कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे। डोंट डू दीज मिस्टेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे लोग हैं जो कीवर्ड जब चेक करवाते हैं तो उन्हें इंटेंट मैच ही नहीं कर रहा होता। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। आपका जो भी कीवर्ड है आपका इंटेंट मैच करना चाहिए। ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशनल चाहिए, आपको कमर्शियल कीवर्ड चाहिए। देन आपको ब्लॉगिंग साइट्स को ही चेक करना है कि वो कौन सी साइट्स है जो कि ब्लॉगिंग की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज अपने ब्लॉग्स को रैंक कर रही हैं। हमें उन साइट से कीवर्ड्स फेच आउट करने हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ह्यूमन कंटेंट लिखते हैं और कितने हैं जो चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं? ह्यूमनाइज कंटेंट, यस। टाइप 1 इफ यू प्रीफर ह्यूमन रिटन कंटेंट, और अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके उसको ह्यूमन करते बनाते हैं, ह्यूमनाइज करते हैं, या आप कोई बात नहीं, हम एक और घंटे की करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे फारूक, नो वरीज। सब चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, यासी शेख हैं जो हेल्प नहीं लेते हैं। यासी शेख, ओके। अच्छा, आप भी हैं, हिजाब नूर भी हैं, फरूक भी हैं, और सब लोग हैं यहाँ पे। 3-4 लोग हैं जो नहीं लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब ये चीज है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी का कंटेंट ह्यूमनाइज कैसे करना है, या कुछ लोग अगर मैं कहूँ वो भूल गए हैं कि हमने ह्यूमनाइज कंटेंट ह्यूमन रिटन लिखना ही कैसे है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि चैट जीपीटी के आने के बाद वाकई शुरू हो चुकी है हमारे पास। उसकी थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट जो बाकी चीजें कंटेंट से रेलिवेंट वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो आपके कंपेटिटर्स आपके सामने आ रहे हैं। एक मिनट दें, मैं यहाँ सेमरश खोल लूं, ताकि सेमरश के थ्रू फिर हम देखते हैं, मैं आपको सही से जरा आइडिया दे सकती हूँ कि आप किस तरह से कीवर्ड्स के थ्रू कंटेंट राइट करेंगे, और किस तरह से आप ह्यूमन रिटर्न कंटेंट खुद से लिख सकते हैं, या अगर आपने उसको ह्यूमन रिटर्न बनाना भी है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी का। और एक चीज और, क्या आपने अगर फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से ऐसे कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स दे सकते हैं कि वो सारा कंटेंट जो लिखे वो ऑलरेडी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, और आप बाद में जस्ट उसे ह्यूमन टच दें, लेकिन उसको आपको यानी कि उसमें कीवर्ड्स वगैरह इनकॉर्पोरेट खुद से ना करने पड़े, आप पहले से कंपेटर है। अच्छा, यहाँ पे एक सिनारियो ले हम इसमें बात करते हैं। हम कोई भी कंपेटर ले लेते हैं, लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग का कोई कंपेटर ले लेते हैं, या हम लिंक बिल्डिंग पे बात करते हैं, चले, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल लिंक बिल्डिंग पे हमारी जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, अब हमने लिंक बिल्डिंग पे कंटेंट राइट करना है। दिस इज आवर नीच, वेबसाइट हमारी इससे रेलिवेंट है। अब हम किस तरह से कंटेंट लिखेंगे या किस तरह से कीवर्ड्स फेच आउट करेंगे। ओहो,
I guess internet issue, and I have not attached the charger. अच्छा, अच्छा यहाँ पे अब सेमरश ही आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल। चले हम कोई भी यहाँ से साइट ऐसी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिंक बिल्डर आईओ, हम ये वाली साइट पिक कर लेते हैं, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, ये देखें ये हमारे पास, अब देखें इसका इंटेंट क्या आ रहा है, कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। ये ब्लॉग आ रहा है हमारे पास, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड। अब हमने क्या लिखना है, हमने भी ब्लॉग लिखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना कंपेटिटर उठा रहे हैं जो कि उसी पे बात कर रहा है, ना कि वो लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहा है। हम उस पेज से नहीं ले रहे हैं कीवर्ड्स, हम उस ब्लॉग से ले रहे हैं। हाँ, सपोज आपके पास कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास आपकी वेबसाइट के डायरेक्ट कंपेटिटर्स नहीं आपके सामने होते हैं, तो उस सूरत में आप इनसे हेल्प ले सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ओके, नाउ लेट मी सर्च इट वर्ल्ड वाइड। हम फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट रीजन यूएस है, हम सिर्फ एक टारगेट रीजन से ले लेते हैं। सर्च ट्रैफिक इनकी इतनी है, थॉट इसको ये है, ये इन्होंने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे इनके पास ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जिन पे ये रैंक करे 145, वेरी लिमिटेड। वैसे आपको एक बात बताऊं, लिंक बिल्डिंग इज अ वेरी गुड टॉपिक। आप इस पे अगर काम करना चाहिए, इस पे आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल भी जाएंगे। अभी यहाँ पे हम सर्च भी कर लेते हैं। That I'm sorry, yeah, you can see here, you can see we have some keywords that are नॉट इन रेड जोन। ओके, अब इसमें तो हम डेफिनेटली डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह यूज करते हैं, जो भी अभी फिलहाल हम कीवर्ड को फिल्टर आउट करने के बाद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेने की बात कर रहे हैं। इसमें देखें आपके पास ये वाले भी हैं कीवर्ड्स जिन पे आप आराम से रैंक कर सकते हैं काम करके, ठीक है। तो यू कैन गो इन दैट, ये देखें। ओके, आपको आइडिया दे दूं कि आपने किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपने लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज पे ही बात करनी है, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लॉन्ग टेल कीवर्ड कुछ ले लें, ताकि आप इसको इस तरह से यूज कर सकें कि उसका केडी कम हो जाए कुछ, उसको आप फोकस कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड यूज करें। अब आपके पास एक कीवर्ड तो यही आ गया, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। दूसरा कीवर्ड आप ले ले बैकलिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। अब ये वही उसी से रेलिवेंट कीवर्ड है, इसको आप सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं, हेडिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। हेडिंग आई है, अब उसमें आप खुद से लिखना शुरू करें, बैकलिंक बिल्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है। डेफिनेटली अगर आपकी एक्सपर्टीज हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो आप इजीली उस पर एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ आराम से, बल्कि ज्यादा लिख सकते हैं। मेरे माइंड में अभी इतना कुछ चल रहा है कि बैकलिंक बनाने की कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं, किस तरह से लेते हैं, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स लेते हैं हम लोग उस पर किस तरह से एंकर टैग्स लगाते हैं, कौन सी साइट्स है जो अहम है, कौन सी साइट्स हैं जो कि स्पैमी साइट्स होते हैं, उससे हमें बैकलिंक्स नहीं लेने हैं, और हमें एडिटोरियल लिंक्स लेने हैं, हमें इमेजेस क्रिएट करने हैं, तो किस प्लेटफॉर्म पे जाके करने हैं, क्या इन्फोग्राफिक्स में ऐड करना, यू कैन ऐड अ मोर। ओके, आफ्टर दैट आ जाता है लिंक बिल्डिंग आइडियाज। ये ये कीवर्ड आ रहा है आपके पास, इसको आप 5 से 7 वर्ड्स यहाँ से कीवर्ड्स उठा के उनको सिंपली, अब ये इफेक्टिव लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब देखें इस पे भी वैसे काफी ज्यादा केडी है, यानी कि उस पे भी सेम केडी थी, उस पे 500 प्लस वॉल्यूम आ रहा था लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज पे, इस पे 50 वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन आप डेफिनेटली ज्यादा अच्छा कीवर्ड सर्च कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये वही आ गया है, मेथड्स टेक्निक्स, दो चीज हुई। हाँ, नेक्स्ट आ गया लिंक बिल्डिंग टूल्स। नेक्स्ट आपकी क्या हेडलाइन हो सकती है, टॉपिक क्या हो सकता है, लिंक बिल्डिंग टूल्स, बेस्ट लिंक बिल्डिंग टूल्स। अब आप एक, यानी कि फॉर एग्जांपल आप उस पर सब कुछ कवर कर रहे हैं, आप एक पैरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब इसी पैरेंट टॉपिक को आप अगर 5000 वर्ड्स का लिख लेते हैं, ये सारी सारी ऐड करके स्ट्रेटजीज, उसके बाद आपके लिए चाइल्ड टॉपिक्स या क्लस्टर्स क्रिएट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने क्लस्टर्स खुद ही से बना लिए हैं, राइट। आप एक बनाए, अब आप लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज पे आपने ओवरऑल कंटेंट लिखा है जो कि पेरेंट टॉपिक का लिखा है। नेक्स्ट आप जब क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे, उसमें एक हो जाएगा आपका लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स,
ठीक है, ये मेथड्स हो जाएगा। लिंक बिल्डिंग टूल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट और क्या आ रहा है, लिंक बिल्डिंग एग्जाम्पल्स पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, आप इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। 4 क्लस्टर तो हमारे बन गए ना यहीं पे। तो इस तरह से आपने वहीं से ही पैरेंट टॉपिक है, आपने वो क्लस्टर्स क्रिएट कर लेने हैं। सो आप आराम से यहाँ से टॉपिक्स लेके आप उसको एक पैरेंट टॉपिक को अपने कवर करें, उस अपने ब्लॉग को पूरे को कवर करें। और उसके बाद नेक्स्ट आप के एसईओ के लिए कैसे जरूरी है, बेस्ट की वही वाली बात आ गई है। नेक्स्ट एक और आया था यहाँ पे, यस, इंटरनेशनल लिंक बिल्डिंग। क्या उसके लिए हमें स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स लेने हैं? डेफिनेटली लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेते हैं। इंटरनेशनल लिंक बिल्डिंग, लोकली अगर हमें लिंक्स लेने हैं वो किस तरह से लेने हैं, 2 और क्लस्टर्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। ई कॉमर्स साइट्स के लिए हम किस तरह से करते हैं, नेक्स्ट हो गया है आपका। तो आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहीं से जनरेट करके, अभी तो मैंने सिर्फ एक हमारा खोला है ना कंपेटिटर, ये सिर्फ खोला है, आप 5 से 6 और कंपेटिटर्स को देखें, कौन से कीवर्ड्स हैं जो अच्छे हैं। अब आप जब कंटेंट लिखेंगे, अब आते हैं कंटेंट की तरफ। मैं देख लूं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया अभी तक जितना काम किया मैंने। अच्छा, एनएलपीज भी आपके इसी में ऐड हो गए हैं, कंपेटिटिव कीवर्ड हो गया है, कर लिए हमने ये भी। और ह्यूमन कंटेंट, ठीक है, ह्यूमन रिटन कंटेंट यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। टाइटल की बात हो गई है, डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है, इमेजेस, रेलिवेंट इमेजेस। अच्छा, इमेजेस ऐड करने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स दे देती हूँ। रियल टाइम इमेजेस अगर ऐड करें द बेस्ट है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को ऐड करें, कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा, मैंने एक साइट पे काम किया था जो कि कुकिंग कुकवेयर, ये उससे रेलिवेंट साइट थी। कुकवेयर उसमें डिफरेंट थे, लाइक नॉन स्टिक कुकवेयर सेट्स कैसे होते हैं, आपके पास टेफ्लॉन मिक कैसे होते हैं। तो अब उसमें ये था कि हम उठाते हैं गूगल से और हम एक इमेज ऐड कर देते हैं। अगर हम, हमारे घर में जो बर्तन यूज हो रहे हैं वो भी नॉन स्टिक यूज हो रहे हैं डेफिनेटली, तो हम अगर वहां से लेके आराम से उसकी ही एक पिक्चर लेके अगर एक रियल इमेज ऐड कर देते हैं तो वो इट्स मेक्स अ डिफरेंस, कि वो उसमें हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, EEAT, गूगल ऐड किया ना, गूगल ने ई को क्यों किया, एक्सपीरियंस बेस पे। तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं तो वो इतना वर्थ, इतना पावरफुल ब्लॉग हो जाता है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, हमारा सेशन एंड होने वाला है अभी, 1 मिनट लेफ्ट। आई गेस आई हैव टू शेयर विद यू अनदर लिंक, ज्वाइन मी फास्ट, और उसके आगे हम नेक्स्ट अपने ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, सी यू देन।